शुरू अल्लाह के नाम से जो वहदुल शरीक है, यकतार बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। ये प्यारी सी सिपा, आप देख रहे हैं सिपा की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं सुबह सुबह उठी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने फा के लिए छोटा सा क्लिप बनाया, आपको भी दिखाती हूँ। तो इसे बड़ा शौक है बारिश देखने का। वैसे बारिश अच्छी लगती है, सबको ही पसंद है। तो बड़ा फिर ये इसे तो नहीं मैं लेके गई, तो वैसे मैं बना के रही। बड़ी अच्छी प्यारी बारिश, तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे पता नहीं क्या है। तो मतलब जैसे कोई आंधी तूफान नहीं था, सलसल तेज बारिश हो रही थी, प्यारी लग रही थी। खूबसूरत बारिश हो रही है। एक बड़ा ज़रूरी सवाल पूछना था सबसे। बड़े लोगों के पास बड़े कारमंद होते हैं, मुझे भी कविताएँ देखिए। मैंने खारिश करके शादी भी सर पे आ गई है अब। तो ये सारे मेरे ना इस हाथ पे थोड़े निशान है, इस हाथ पे ज़्यादा निशान है। तो इतने बुरे गंदे गंदे हाथ लगते हैं। मैं ज़रा खारिश होती है ना, तो छोटा सा भी जख्म हो जाए, कुछ हो जाए, वैसे ही कोई दाना निकले, मच्छर भी समझे काट लिया ना, तो खारिश करो दाना वो, तो वो वहीं का वहीं इतना गहरा निशान पड़ जाता है ना, इतने बड़े फिर निशान लगते हैं। मैं इन्हें साफ़ करना चाहती हूँ। अगर किसी के पास अच्छा सारा कोई टोटका हो तो मुझे ज़रूर बताना है आपने। आज देखिए मैंने इरफान ने सेम सेम कलर के सूट मत पहने हैं। उसका भी वाइट और ग्रे, नहीं नहीं, उसका वाइट और ग्रे है, मेरा ब्लैक और ग्रे है। मतलब ब्लैक ब्लैक कलर हमारे और ग्रे ग्रे हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन उसका वाइट और ग्रे है और मेरा ब्लैक और ग्रे है। तो वो देखने में एकदम लगा था मुझे कि जैसे मर चले, फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल गया है ना। ये देखना, मैं फा के लिए लेके आई हूँ पेस्ट्री। इसने सिरप पीना बड़ा ही कड़वा, बड़ा ही बदमज़ा है, तो दिल ही ख़राब हो जाता है। वैसे अक्सर कैंडी शैंडी भी दे देती हूँ, कोई चॉकलेट पड़ी होती है ना, वो दे देती हूँ। लेकिन आज फा का दिल कर रहा था कि मैं पेस्ट्री खाऊँ, तो इसलिए मैंने फिर ये मंगवा कर रखी। इससे पहले मैं सिरप पिलाऊँगी, फिर इसका ये खिलाऊँगी मुँह का टेस्ट करने के लिए। ये तो खिलाती हूँ इसे मैं बाद में। पहले ज़रा फा के प्रोग्राम तो सुन लिए आप। हाँ जी बताओ, शादी के कितने सूट बनाने हैं? तीन को तो बनाना ही चाहिए ना, कैसे कैसे बनाने हैं, कोई सोचे? काम वाले रोज़, क्योंकि इसके आजकल शादी की तैयारियां, तो रोज़ यही फरमाइश होती है जल्दी से मेरे कपड़े ले आओ, मेरे कपड़े। मुझे याद है सबसे पहले पाई है, तो बस हाय आपको याद नहीं है? पापा मुझे भूल सकती है, याद है। बस ये कहती हूँ कि चलो इसके कपड़ों पे इतना ज़्यादा मैंने काम नहीं करवाना। सिलवार वैसे सोचती रहती हूँ, आप भी सब मशवरा दे कि फ़ा के लिए कैसे कपड़े बनाए। फ़ा आपने कुछ सोचा कैसे बनाने, क्या क्या बनाना है? सलवार कमीज बनानी है, लहंगे गरारे बनाने हैं, क्या बनाना पसंद करोगे? लहंगा बनाना है, तो कलर कौन सा होना चाहिए? बाद में सोचे कि भाई वो बताएगी। चलो ठीक है, वो ऐसे ही करूँगी कि मैं जाऊँगी ना मार्केट, तो देख लूँगी कि जिस कलर में वो अच्छा, आपको तो सारे कलर ही अच्छे लगते हैं ना, है ना? तो देख लूँगी जौन सा कलर फाको, मतलब उस कपड़े में देखेंगे ना कि जौन सा कलर अच्छा लग रहा होगा वो ले लूँ, ठीक है ना? और साथ और क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्वेलरी? कितनी की ज्वेलरी पहननी है? इतना कुछ तो पहनना होता है आपने। शादी वाली नहीं है ये, शादी वाली ज्वेलरी और होती है। अच्छा ये तो आम ही है ना। क्या ड्रेस
ब्रेसलेट ये आम चीज़ें हैं भाई, शादी के लिए हमने शादी वाली ख़ास बनानी है। अच्छा ज्वेलरी का नहीं मुझे पता था वो भी ख़ास और आम होती है। कपड़ों का मुझे पता था कि वो काम वाले पहन ले तो शादी वाले बन जाते, सादे पहन ले तो घर वाले। ज्वेलरी तो ऐसी कैसी होती है? कांटे चाहिए? सर पे लगाते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे हम कि जिस कलर के सूट लेके आएंगे ना उनसे मैचिंग ज्वेलरी ले लेंगे, ठीक है? ये ठीक है? पायल लेनी है, ब्रेसलेट लेनी है कि चूड़ियाँ? क्या पहना? चूड़ियाँ लेनी है, चलो ठीक है। और सर पे लगाने के लिए कुछ और ले लेंगे, और गले में नहीं डालना कुछ? और रिंग नहीं लेनी? रिंग भी लेनी है? ओहो, हेयर स्टाइल भी बनवाओगे? सारा कुछ सोचा है ना? चले जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि फिफा ने सारा कुछ सोच के रखा है। बस 1-2 दिन में जाना है मैंने आपकी शॉपिंग करने, फिर प्यारे सारे फा के सूट सिलवाने सारे दिनों के लिए, ठीक है ना? 3-4 सूट तो होने ही चाहिए ना फा के लिए, फा के शादी के लिए, ठीक है? प्यारे प्यारे ठीक है। इसके अलावा फिर लॉन के भी बना लेंगे। इतनी गर्मी है तो फिर वो उतार के फिर बाद में लॉन के भी पहन लेंगे, ठीक है? चलो सही है। आज सारा दिन सुबह तो हो गई बारिश शुरू हुई है, साथ ही लाइट चली गई। सारे लाहौर की बाकी तो मुझे नहीं इतना पता, लेकिन लाहौर की लाइट चली गई। कुछ एरिया में कहते हैं 2-3-5 घंटे बाद आ गए। लेकिन आप लोग भी सब बताएंगे आपकी कितनी देर बाद लाइट आई है। हमारी सुबह 5 बजे लाइट बंद हुई है तो रात को 10 बजे लाइट आई है। पता नहीं क्या फॉल्ट तो मैं कहती हूँ हो ही जाते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। वो बेचारे लगे भी हुए थे लाइट वाले सारी जगह पे, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने काम करना ना। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये मसले मसाइल दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं होते। उधर भी आंधियाँ तूफान आती है, बारिशें होती हैं, तो उधर क्यों नहीं होते हैं। हमारा जरा कहीं बादल देख ले तो लाइट बंद हो जाती है, मसले शुरू हो जाते हैं। तो लोग UPS बंद, सारा कुछ पानी बंद, सारा कुछ बंद। बड़ा ही बेरामी में आज का दिन है ना, बड़े तकलीफ में गुजरा है। 17 घंटे जो है ना मुसलसल लाइट बंद रही है। तो बहुत ही जो है इतनी हाँ, पंखा भी नहीं चल रहा था। UPS बेचारा हमारा चला कुछ 6-7 घंटे, लेकिन कितनी की देर उसने करना था, वो भी फिर बंद हो गया। तो फा को फिर हवाएं दे के अखबार ले ली, कुछ ले लिया, तो बेचारी को वो हवा दे के थक गए। फिर भी तो उसे तो गर्मी इतनी लगती, तो आजकल तो वैसे भी गर्मी की हद ही ख़त्म हो गई है। तो सब ने बताने कि सबकी कितनी देर लाइट गई है। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अब हम जब मार्केट जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी कि फ़ा क्या लेके आई है अपने लिए और कैसे वो कपड़े बनाना चाहती है। अब मैं फ़ा को दवाई खिलाती हूँ, पेस्ट्री खिलाती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।